यार डीमन स्लेयर भले ही समय दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एनिमेज में से क्यों ना हो, पर यार उसकी स्टोरी में भी हम लोग को कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्लॉट होल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हमको एज अ व्यूअर या फिर एज अ रीडर कभी भी एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले ऐसे 5 प्लॉट होल्स के बारे में जो कि हम लोग को देखने को मिले हैं डीमन स्लेयर सीरीज के अंदर। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मैं डीमन स्लेयर को कोई भी तरह का हेट देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बस यहाँ पर पॉइंट आउट करने वाला हूँ ऐसे 5 प्लॉट होल जो कि हम लोग को डीमन स्लेयर के अंदर देखने को मिले हैं। तो यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड जल्दी से चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। यार नंबर 5 पर हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लॉट होल के बारे में जिसके बारे में शायद मुझे तो क्या बल्कि किसी भी डीमन स्लेयर फैन को समझ में नहीं आया होगा। जी हाँ गाइस, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डीमन स्लेयर के सीजन 1 एपिसोड 7 के बारे में, जहाँ पर मुजान फर्स्ट टाइम देखता है तांजीरो को और उसको देखते ही वो उसकी ईयररिंग्स को पहचान जाता है जो कि यूरिची भी पहना करता था। और आप लोग ये तो जरूर से जानते होंगे कि यूरिची और मुजान आपस में जानी दुश्मन थे। तो आप लोग ही मुझे एक्सप्लेन करो कि मुजान ने क्यों नहीं उसी समय तांजीरो को मार दिया, क्योंकि उस समय तो तांजीरो काफ़ी ज़्यादा वीक था एंड उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी टारगेट भी था और वो चाहता था उस समय तांजीरो को बिल्कुल ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर कहीं भी फेंक सकता था, क्योंकि मुजान खुद डीमन किंग है। और अगर आप लोग कहने वाले हो कि उस समय वहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ थी एंड उनके सामने यार वो तांजीरो को मार नहीं सकता था, तो यार मैं आप लोगों को बता दूं उसके लिए कोई भी चीज़ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो डीमन किंग है। वो चाहता तो उन सारे लोगों को भी 1 सेकंड के अंदर मारकर खत्म कर सकता था। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग को कभी भी स्टोरी में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। अगर आप लोग को इसके बारे में कुछ पता हो तो आप लोग मुझे अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्लॉट होल की तरफ। तो नंबर 4 पर हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे डेडली वेपन के बारे में जिसके बारे में लगभग हर डीमन स्लेयर के मेंबर को पता था, पर किसी ने भी उसको ढंग से यूज नहीं किया है एक्सेप्ट शिनोबू। जी हाँ गाइस, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ विस्टीरिया फ्लावर्स के बारे में, जिसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को काफी ज्यादा पहले ही एक्सप्लेन कर दिया गया था कि किस तरह से उसको यूज करने से डीमंस अपनी रीजनरेटिव एबिलिटीज को भी खो सकते हैं। और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि लिटरली एक छोटी सी कुनाई से भी एक अपर मून डीमन की स्पीड को कम किया जा सकता है। तो क्यों नहीं बाकी सारे डीमन स्लेयर को आपके मेंबर्स भी इस फ्लावर्स को यूज करते हैं अपने तलवारों या फिर अपने और वेपन्स के साथ, जिससे कि यार वो अपर मून से भी इजीली फाइट कर सकते हैं। तो इस चीज के बारे में हम लोग को कभी भी स्टोरी के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया गया। और आप लोग के पास इससे रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन हो तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्लॉट होल की तरफ। तो नेक्स्ट वाला हमारा प्लॉट होल है वो काफ़ी छोटा है, पर मुझे लगा कि यहाँ पर वर्थ मेंशनिंग होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं तांजीरो और स्वार्म डीमन की फाइट के बारे में, जहाँ पर स्वार्म डीमन से फाइट के दौरान हम लोग को दिखाया जाता है कि तांजीरो एक्चुअली में पानी के अंदर ब्रीथ कर सकता है, जो कि सच बोलूँ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि यार वो किसी को पानी के अंदर स्मेल कर सके एंड पानी के अंदर अपनी वाटर ब्रीदिंग को यूज़ कर सके, क्योंकि यार यहाँ पर तांजीरो खुद ही मेंशन करता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ एंड यार उसके कुछ ही सेकंड्स बाद वो अपनी वाटर ब्रीदिंग के स्टाइल को यूज़ करता है। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, तांजीरो कैसे कर पा रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास तो नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो आप लोग मुझे जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्लॉट होल की तरफ। तो नेक्स्ट प्लॉट होल में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो कि चाहती तो हम लोग को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती थी अबाउट मुजान एंड यूरिची, पर उसने शायद पता नहीं क्यों एक्सप्लेन करने की कभी भी कोशिश नहीं करी। जी हाँ गाइस, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लेडी तामायो के बारे में। और आप में से जिसने भी डीमन स्लेयर की मांगों को पढ़ रखा होगा आप लोग को पता होगा कि लेडी तामायो अच्छे से जानती थी मुजान और यूरिची को। तो क्यों नहीं उसने तांजीरो की ईयररिंग्स को देखकर पहचान लिया कि इसका यूरिची के साथ कुछ कनेक्शन है, एंड क्यों नहीं यार उसने वो सारी वीकनेसेस शेयर की मुजान के बारे में जो कि शायद उसको पता हो सकती थी। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग को सीरीज में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है एंड मुझे लगता है ये काफी मेजर प्लॉट होल है हमारी सीरीज के अंदर। तो आप लोग इसके बारे में क्या थॉट्स हैं आप लोग मुझे जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अब बढ़ते हैं हम लोग अपने फर्स्ट प्लॉट होल की तरफ। तो नंबर 1 पर हम लोग फाइनली बात करने वाले एक ऐसे प्लॉट होल के बारे में जो कि हम लोग को सीरीज के एपिसोड 1 में ही देखने को मिलता है एंड मुझे सच में समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ। जी हाँ गाइस, जब मुजान किल करने आता है तांजीरो की फैमिली को तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अचानक से उसको तांजीरो की फैमिली के बारे में कहाँ से पता चलता है एंड वो उनको अचानक से कैसे किल करने पहुंच जाता है। बट अगर आप लोग कहोगे कि मुजान वहाँ पर लोगों को खाने के लिए ढूंढ रहा था एंड उसको तांजीरो की फैमिली वहाँ पर मिल जाती है तो चलिए उस चीज़ को मान लेते हैं। पर अगर आप लोग मुझे ये एक्सप्लेन कर सको कि यार उसने लिटरली नज़ुको को वहाँ पर क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो डीमन किंग था, वो 1 सेकंड में एक छोटी सी बच्ची को मार सकता है। आप लोग भी इस चीज़ को जानते हो कि मुजान एक्चुअली में कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को जिंदा छोड़कर जाना, इस चीज़ का कोई भी एक्सप्लेनेशन हम लोग को सीरीज के अंदर नहीं दिया गया, बल्कि इसी से पूरी की पूरी सीरीज रिलेट करती है। तो आप लोग को इसके बारे में कुछ पता हो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड बस यही तक था आज का वीडियो। आई होप आप लोग को मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि यार ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलने वाली हैं। तो यार बस मैं मिलता हूँ आप लोग को अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें, अपना बहुत ख्याल रखें एंड एज ऑलवेज जय हिंद।